क्या हुआ रोहित? बताओ क्या हुआ? बताओ क्या हुआ रोहित? क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? मुझे सांप ने डस क्या लिया। हुआ? सांप ने काट लिया? सांप ने काट लिया। मुझे माँ के पास ले चलो गुरुदेव को बताते हैं। गुरुदेव चलो गुरुदेव को बताते हैं। रोहित बेटा, रोहित उठो, देखो माँ आई है। उठो उठो मेरे बच्चे, बात करो, मुझसे बात नहीं करोगे? उठो मेरे बच्चे, उठो। क्या हुआ? शरीर ठंडा पड़ गया? नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। मेरा बच्चा चला गया? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। परमेश्वर, राज्य को छीना, पति को छीना, सब कुछ छीना। मैं कुछ नहीं बोली, परंतु अब मेरे प्यारे बच्चे को मुझसे मत छीनो। मेरे बच्चे उठ जाओ, मुझे देखो, बात करो मुझसे। मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं कैसे जीऊंगी? मैं मर जाऊंगी मेरे बच्चे। बच्चे उठो, बात करो ना। मैं कैसे जीऊंगी तुम्हारे बिना? मैंने तुम्हें पाला है, बड़ा किया। बात करो मुझसे, नहीं बोलोगे क्या? मुझे छोड़कर मत जाओ, इन्हीं हाथों से तुम्हें पाला है। मेरी चिता को आग दोगे ऐसा सोचा था। सत्य के यज्ञ में मैंने सहायता की, पर तुम्हें नहीं बचा पाई। भूल गई मैं, माफ कर दो। असत्य और झूठ की इस दुनिया में सत्य को कायम रखने के लिए कितने कष्ट सहन करने पड़ रहे हैं। इसीलिए भगवान ने सभी को सत्य राह पर चलने के लिए कहा है। मैं दुनिया को एक उदाहरण देना चाहता हूँ, इसीलिए अब तक मैंने असत्य वचन नहीं कहा। सत्य को संसार ने भुला दिया है। विश्व में हर किसी को सत्य राह पर ही चलना चाहिए। कठिनाइयाँ अब मेरे पास मत आओ, अब बस करो, मेरा पीछा छोड़। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मुझसे कुछ मत पूछिए, मुझे जन्म ही नहीं लेना चाहिए था। मैं पापी हूँ। क्या इस शमशान में तुम अकेली यहाँ पर रो रही हो? तुम्हारा यहाँ पर कोई सगा संबंधी नहीं आया क्या? नहीं। ये शव किसका है? मेरी कोख से इसने जन्म लिया है, मेरा पुत्र है ये। रो मत, शमशान भूमि का किराया देकर हम इस शव को जला देते हैं। बाकी का सब कार्य तुम मुझ पर छोड़ दो देवी। पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं। मैं यहाँ सेवक हूँ, मुझे तुम पर दया करने का अधिकार नहीं है। मालिक का जो आदेश है उसके विरुद्ध जाकर मैं किसी प्रकार की तुम्हारी कोई सहायता मैं नहीं कर सकता। मेरे हिस्से का कपड़ा और चावल तुम मुझे मत दो, परंतु मेरे मालिक को मुझसे प्राप्त होने वाला जो किराया है उसमें 1 रुपया भी छूट मैं नहीं दे सकता। ये मेरे अधिकार में नहीं। परंतु मेरे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। पर तुम्हारे गले में मंगलसूत्र तो है। अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी सभ्यता है तो उसे बेच दो और यहाँ का कर चुका दो। मंगलसूत्र मेरा सुहाग है, मुझसे पूछ रहे हो? तारामती, स्वामी। तारामती, प्रभु। मेरे स्वामी। तारामती, स्वामी। कैसे हो? ये कैसा मिलन है?
देखिए स्वामी, अपना पुत्र रोहित हमें छोड़कर चला गया। वो नहीं भूल सकता। मेरे प्यारे पुत्र, नहीं। हाँ, कहाँ चले गए तुम? कहाँ जाऊं अब मैं? राजा का पुत्र आज अनाथ शव हो गया। सत्य पालन करने पर किसी परिवार की ऐसी दुर्दशा होती है, ये कहाँ का न्याय है दाता? लोगों पर दया दिखाने वाले आज रो रहे हैं, रो रहे हैं भगवान। स्वामी, राजा सिंहासन भी नहीं दे सके, स्मशान भूमि का खर्च भी नहीं दे सकते। इतनी दरिद्र स्थिति है हमारी। नहीं देवी, जीवन में ऐसी अवस्था आ सकती है, परंतु हमें धर्म पालन अवश्य करना है। जाओ, कर लेकर आओ। कितने कितने कठोर हो गए हैं आप। आपके पास हृदय भी नहीं रहा। आपके पास प्यार, दया, माया, स्नेह, करुणा कुछ भी नहीं है। नहीं, सदा सत्य वचन पालन करने वाला हरिश्चंद्र शमशान भूमि का पहरेदार है। मैं अपने मालिक से धोखा करूं, अपनी जिम्मेदारी से हट जाऊं मैं? यह असंभव है। शमशान भूमि में निर्धारित कर चुकाए बिना मैं तुम्हें शव को किसी भी तरह जलाने नहीं दूंगा। तारामती, जाओ, कहीं से भीख मांग कर लाओ। राजमहल में शुरू हुआ जीवन, वो जीवन आज शमशान भूमि पर खत्म हो गया। शमशान भूमि पर खत्म होता है, इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं। धर्म को मैं किस तरह निभाऊं? जिस धर्म को मैंने निभाया उसने मेरा साथ नहीं दिया। जन्म दिए पुत्र को बलिदान देकर उसके शव पर रो रहा हूं। कैसे और किस तरह मैं इसे जला पाऊंगा? मैं तो पापी हो चुका हूं। ऐसी स्थिति क्यों आई? ये सत्य वचन निभाने के कारण है या मेरे पूर्व जन्मों के पापों का फल? भगवान, नहीं नहीं। राजा हरिश्चंद्र डोम के रूप में राजा के हाथों बिककर अपने धर्म में बंध जाता है और तारामती के पास अपने पुत्र के दाह संस्कार हेतु देने के लिए कुछ भी नहीं रहता। वाह रे विधाता, एक बाप को धर्म की बेड़ी ने जकड़ लिया और एक माँ जिनके पास अपने पुत्र के दाह संस्कार के लिए कर देने हेतु कुछ भी नहीं। अब तारामती क्या करे? आखिर वो उस डोम को क्या कर चुकाए? ये तारामती को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक तारामती ने अपने तन पर लिपटा मैला कुचैला साड़ी के एक सिरे को फाड़कर डोम को कर के रूप में दे दिया ताकि उनके बेटे का दाह संस्कार हो सके। धर्म के डोर में बंधे राजा हरिश्चंद्र ने उस साड़ी के टुकड़े को कर के रूप में लेकर रोहित के शव को आग लगाने की तैयारी करते हैं। ज्यों ही शव में आग लगाने की कोशिश करते हैं, त्यों ही यह देखकर धरती फटने लगती है। बादल से बिजली तड़कने लगता है, समुंदर में उफान आने लगता है, तीनों लोक में हाहाकार मच जाता है। चंद्र टरे, सूर्य टरे, टरे जगत व्यवहार, पैदरीर श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। तभी अयोध्या के महाचक्रवर्ती विश्वामित्र, जिन्होंने शिव जी के कहने पर राजा हरिश्चंद्र को शव में आग लगाने से रोक देते हैं। अब आगे। हरिश्चंद्र, रुक जाओ।
अयोध्या के महाचक्रवर्ती विश्वामित्र, आप इस शमशान भूमि पर किस लिए? मुझे अपने कर्तव्य पथ से मत रोकिए। हे परमेश्वर, भगवान। सत्यवादी हरिश्चंद्र, तुम विजयी हुए। तुम सत्य के उपासक हो। मैं प्रसन्न हुआ। तारामती, बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए? जननी माता, इस गरीब पर आपको कितनी करुणा है। काशीनाथ के पुत्र को जीवन दान दीजिए। तारामती, तुम्हारे उच्च गुण का कोई मोल नहीं। मरे हुए काशीनाथ के पुत्र को ही नहीं, तुम्हारे पुत्र को भी मैं जीवन दान दूंगी, ऐसा वरदान देती हूँ।